नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो दिव्य ज्ञान के इस चैनल में आपका बहुत बहुत फिर से स्वागत है। आज मैं विशेष नए टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर हुआ हूँ। बहुत से लोगों के प्रश्न कुछ हासे हुए कि पेड़ पौधों के बारे में लोगों को जानकारी भी नहीं है, और बहुत से लोगों का वीडियो भी आपने देखा होगा कि कई लोग बोलते हैं कि पेड़ पौधों को लगाने से ये पैसे प्राप्त हो जाते हैं, या कोई रईस बन जाता है, या कोई अमीर बन जाता है, या पेड़ पौधों को लगाने से व्यक्ति करोड़पति बन जाता है, या बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये पेड़ पौधे लगा लीजिए तो ये पैसे आपकी तरफ आकर्षित होने लगेंगे, खिंच के चले आने लगेंगे। तो ये सब चीज़ों के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। क्या वाकई में ये सही है कि पेड़ पौधे लगाने से लोग अमीर बन जाते हैं, या उनके पास पैसा खिंचा आता है, या सिर्फ एक ढकोसला है, या झूठ है? तो ये एक कला है अपनी चीज़ों को बेचने के लिए, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, और अपनी चीज़ों को सामने तक पहुंचाने के लिए। पेड़ पौधों को लगाने से कभी भी लोग करोड़पति या अमीरपति नहीं बनते हैं, और ना ही पेड़ पौधों को लगाने से कभी कोई व्यक्ति के पास पैसा आता है। ये सारी चीज़ें साइंस की दृष्टि से देखी जाए या सनातन की दृष्टि से देखी जाए आज के समय के हिसाब से, तो सारी चीज़ें झूठी हैं। ऐसा कहीं कुछ नहीं होता है। और जो लोग ये कहते हैं कि ये पेड़ लगा लीजिए, इस पेड़ से आपको पास पैसा आ जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। एक ऑथेंटिक बात नहीं है, जिससे हम नहीं मानते, ना सनातन मानता, ना साइंस मानता। तो आज के वीडियो का टॉपिक में यही है, क्या पेड़ पौधे लगाने से आप करोड़पति बन जाते हैं? ये पहली चीज़। इसमें पॉइंट क्या होंगे वीडियो में स्टार्टिंग में जो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि पेड़ पौधों में कोई चमत्कार है क्या? क्या करना चाहिए कि पेड़ पौधे लगाए? यदि घर में आपने पेड़ पौधे लगा कर रखे हैं तो क्या करना चाहिए? साथ ही साथ पेड़ और हमारी संस्कृति का क्या संबंध है? और चौथी बात, कुछ उपाय जो पेड़ पौधों से जो रिलेटेड है, जो आपके जीवन में सकारात्मक चीज़ें आपको प्रदान करेंगे। तो नमस्कार मित्रों, मैं ज्योतिषाचार्य नितेंद्र सोनी अपने नई वीडियो के साथ मैं अपने चैनल एस्ट्रो दिव्य ज्ञान के इस चैनल में हाजिर हुआ हूँ फिर से एक नई वीडियो लेकर। तो यदि वीडियो को यदि आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। साथ ही साथ नई नई जानकारियाँ जो सनातन धर्म की है और जो वेद पुराणों से ली गई है तथा ज्योतिष के माध्यम से जो अच्छा हो सकता है, वो मैं आपके समक्ष आपको पेश करता जाऊँगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पेड़ पौधों की। देखिए, पेड़ चाहे कोई भी हो, वह हमारी प्रकृति का बहुत बड़ा हिस्सा है, जो हमारी पृथ्वी की देन है। चाहे कोई भी पेड़ हो, बरगद का हो, पीपल का हो, आंवले का हो, जहाँ कहीं भी हो, चाहे आप घर में लगा कर रखे हो, चाहे इस पृथ्वी ब्रह्मांड में कहीं भी हो, सारे पेड़ पौधे हमारे पृथ्वी की, हमारे प्रकृति का और हमारे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा है, अंग हैं। यदि ये पेड़ पौधे ना हो, यदि ये वृक्ष ना हो, तो हमारी प्रकृति का और हमारे जीवन का और हमारे सब खान पान का अस्तित्व बिगड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधे हमें वायुमंडल देते हैं, शुद्ध जल देते हैं, अन्न देते हैं, प्लस रोग निवारण के लिए औषधि भी प्राप्त होती है। तो पेड़ों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा अंग है। मतलब हमारी सबसे बड़ा कहना चाहिए कि 50% से 60% भाग हमारा पेड़ पौधों के रहने से हमारे जीवन में योग्यता मिलती है। तो पेड़ पौधा का होना जरूरी है। कहीं ना कहीं इनका संबंध वायुमंडल से प्रभावित होता है। पेड़ पौधे वायुमंडल को प्रभावित करते हैं। जब आप 6वीं क्लास में या 7वीं क्लास में या 5वीं क्लास में जाएंगे तो आप पेड़ पौधों के बारे में आपको खूब पढ़ा होगा, या जियोलॉजी वाले या बॉटनी वाले पेड़ पौधों के बारे में ज़्यादा जानते हैं। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण करने की एक प्रक्रिया होती है, जो वायुमंडल को भी अवशोषित करते हैं और पनपते भी हैं। साथ ही साथ हमारी चीज़ों को बहुत सी ऊर्जाएं भी देते हैं, आसपास रहने से एक वाइब्रेशन भी चेंज करते हैं। तो ये पेड़ पौधों से हमें प्राप्त होता है। इनमें विशेष प्रकार की ऊर्जा होती है, जो हमारे जीवन के लिए, इस प्रकृति के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। इसके साथ ही साथ चाहे कुछ बहुत से रोगों के लिए हो, या मन की शुद्धि के लिए हो, या आत्मा की शुद्धि के लिए हो, इनसे निकलने वाली जो ऊर्जा होती है वह हमें बहुत तरीके से प्रभावित करती है। वह औषधियाँ भी इनसे प्राप्त होती है, हमारे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, और सभी प्रकार के रोगों में यह हमें लाभ देती हैं। तो देखिए, लोग कहते हैं कि पेड़ पौधे लगाने से पैसा आता है, या मनी प्लांट लगाने से पैसा आता है, या कई लोग कहते हैं कि वीडियो में अभी आप सुना होगा, या बहुत से लोग भी टीवी वगैरह में भी कहते हैं कि मनी प्लांट लगा लीजिए, इस दिशा में लगा लीजिए, उस दिशा में लगा लीजिए, या विष्णु दिवाली जब आता है तो विष्णु कमल, लक्ष्मी कमल बेच लीजिए, या पैरालाइट करके, और ऐसे बहुत से पौधा आते हैं, या बोनसाई होते हैं, या बांस के पेड़ होते हैं, बैम्बू होता है, ये लगा लीजिए तो पैसा आता है। इन सबसे कोई पैसा नहीं आता। आपके पास आए ना आए, लेकिन उनके पास जरूर चला जाएगा, क्योंकि आप उनके बोलने पर पैसा, पेड़ पौधे खरीदेंगे। जो बेच रहे हैं 10 रुपए की चीज, वो 1000, 500, 100, 300 रुपए में वो चीज बेचेंगे। आपके पास पैसा आए ना आए, लेकिन उनके पास पैसा जरूर पहुंच जाएगा। तो ऐसा कोई भी भ्रम में ना पड़े। ऐसा कहीं कुछ नहीं होता कि
बांस का पेड़ लगा लिया तो पैसा आ जाएगा, मनी प्लांट लगा लिया तो पैसा आ जाएगा, या पेड़ लगा लिया तो पैसा आ जाएगा, कहीं नहीं। पैसा आएगा आपकी समझदारी से, आपकी सूझबूझ से, आपकी योग्यता से, आपके कर्म से, आपके द्वारा किए गए कार्य से पैसा आएगा, ना कि इन चीजों को रखने से आएगा पैसा। यदि यही रखने से पैसा आता तो आप और हम जमाने में लोग मेहनत नहीं करते, बुद्धि नहीं लगाते, चतुराई वाले काम नहीं करते, केवल यही रख के घर में बैठ जाते तो पैसा आ जाता, लेकिन नहीं आता। तो ये सब भ्रम पाल के रखे हैं, यह सब घर में ना करें और ना इस चीजों के प्रति विशेष किसी को बढ़ावा दें। कर्म करने से, मेहनत करने से, चतुराई करने से, ईमानदारी करने से पैसा आता है, किसी भी चीज से पैसा नहीं आता। दूसरी चीज, ये पैसा अतः से सब बकवास है, ठीक है। पब्लिक जो वीडियो में बताते हैं कि ये वीडियो से पेड़ रखने से पैसा, ये सब पब्लिक स्टंट है। अपने वीडियो को प्रमोट करने के लिए या अपनी चीज़ों को बताने के लिए ये प्रमोट करते हैं, बताते हैं कि इससे रखने से पैसा आएगा, इस दिशा में रख लीजिए, नॉर्थ में रख लीजिए, वेस्ट में रख लीजिए, साउथ में रख लीजिए। कहीं किसी रखने से कुछ नहीं होता। सालों साल आप पेड़ घर में रख ले, गंजा लो, सजा लो, कहीं कुछ नहीं होगा, ठीक है। दूसरी चीज़, क्या करना चाहिए पेड़ पौधों को यदि आपने लगाकर रखें, कुछ पेड़ पौधे भी होते हैं जो आपने लगाकर रखें, तो पेड़ पौधे हमको ऊर्जा देते हैं। वास्तव जो सिद्धांत होता है, जो प्रकृति का सिद्धांत है, जो नियम सिद्धांत है, जो सनातन का सिद्धांत है, पेड़ पौधे आपको ऊर्जा देते हैं, आपको ऊर्जा देते हैं, आपके आसपास की वाइब्रेशन जो एनर्जी होती है उसको बैलेंस करते हैं, उसको अच्छा करते हैं, ठीक है। देखिए, हमेशा घर में फूलदार, फलदार, जिनमें छोटे छोटे फूल निकलते हो, खुशबू निकलती हो, जिनमें छोटे छोटे फल निकलते हैं, ये पेड़ पौधे घर में हमेशा लगा के रखना चाहिए। कांटे वाले, कटे छटे और भी रेशेदार पौधे, जिनमें बहुत सारी चीजें होती हैं, कई प्रकार के पौधे आते हैं, वह पौधे नहीं लगाना चाहिए। जिन पौधों में खुशबू आए, जिन पौधों से सुगंध निकलती हो, जिन पेड़ों से औषधियाँ निकलती हों, या जिन पौधे कोई हमारे जीवन में काम आते हैं, वो पेड़ पौधे हमको हमेशा घर में लगाना चाहिए। वे पेड़ पौधे में कौन कौन से होते हैं? जैसे तुलसी का पौधा है सबसे फर्स्ट नंबर पर, तुलसी का वृक्ष हो गया, गेंदे का फूल हो गया, ठीक है, मीठी नीम का पेड़ हो गया, जासुन हो गया, चमेली हो गया, बेल का पेड़ हो गया, सदा सुहागन का पेड़ हो गया, गुलाब के पौधे हो गया, लाल पीले सफेद रंग के, ये इनमें खुशबू होती बहुत अच्छा माना जाता है। साथ ही साथ दूर्वा भी गमले में लगाई जा सकती है, ठीक है। समी का पेड़ हो गया, जासुन, गुड़हल के फूल हो गए, कनेर के फूल हो गए, ये चीजें, इन पेड़ों को घर में लगाना चाहिए। इन पेड़ों से अच्छी वाइब्रेशन आती है, अच्छी ऊर्जा मिलती है, अच्छी चीजें आपको घेरती हैं। साथ ही साथ आपके घर में यदि कोई नकारात्मक ऊर्जा घेर रही है या आपका मन अच्छा नहीं है, तो इन पेड़ पौधों को देखने ही से आपका मन, आपकी हृदय की गति, आपकी जो ऑटोमेटिक चीजें अच्छी होने लगती हैं, बड़ा आनंदित देते हैं। और साथ ही साथ इनसे निकलने वाली जो खुशबू होती है वो आपके मन, मस्तिष्क और हृदय पर विशेष प्रभाव देती है। इसलिए इन पेड़ पौधों को विशेष घर में स्थान देना चाहिए। किसी और पेड़ के बजाय इनको रखिए तो ज्यादा उन्नति होगी आपकी। साथ ही साथ इन पेड़ पौधों में यदि आप लगाकर रखिए घर में, तो प्रतिदिन सुबह शाम आपको नित्य नियम बना लीजिए कि अपने हाथों से एक पात्र में जल ले लीजिए, तांबे के किसी भी पात्र में हो, उसको हाथों से सींचना है धीरे धीरे। जब आप किसी पेड़ पौधों को धीरे धीरे हाथों से सींचते हो तो आपके हाथों में बहुत सारी चीजें होती हैं, कर्क मंडल, सारी चीजें, होम, सारी क्रिया आप हाथ से करते हैं। जब वो पानी, हाथों से पानी जब पेड़ पौधों में जाता है तो आपके कई प्रकार के दोष, कई प्रकार के ग्रह और कई प्रकार के ग्रहों की नेगेटिव एनर्जी भी कम होती है। तो हमेशा जब भी पेड़ पौधों को पानी दें तो थोड़ा हाथों से जल सींचें। आजकल तो कैटेगरी ज्यादा हो गई, सटक से पानी लगा दिया या लब्बे से डाल दिया, वैसा पानी नहीं दे। वैसे तो केवल आप फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। यदि उससे कुछ आपको प्राप्त करना है और लेना है किसी चीज से आपको, तो आपको हाथों से जल सींचने के आदी बनाइए। हाथों से जब आप जल सींचेंगे तब वो चीजें अच्छी रहेंगी। तो जल सींचने से आपको अच्छा विशेष फायदा होगा, विशेष प्राप्ति होगी। साथ ही साथ पेड़ पौधों को भी लाभ होगा और आपकी जो ग्रह हैं वो भी अच्छे होंगे। पेड़ पौधों को सूचने से, उनको जल देने से आपका बुध ग्रह अच्छा होगा, आपका गुरु अच्छा होगा, आपका शुक्र अच्छा होगा, आपका शनि अच्छा होगा। इन ग्रहों की नेगेटिव एनर्जी कम हो जाएगी, आपके अच्छी हो जाएगी, मतलब सॉरी, जो खराब ऊर्जा इनकी मिल रही है, यदि कोई पाप प्रभाव में पीड़ित ग्रह बैठा है तो वह भी अच्छा होता है। इनसे सकारात्मक चीजें आपको मिलती हैं और साथ ही साथ बुरी नजर और बुरी चीजों से भी दूर होती है। पेड़ हमारी शक्ति है, पेड़ हमारी ताकत है, जो हमारे जीवन को मजबूत और अच्छा बनाती है, शुद्ध वायु देती है। वह वायुमंडल से हमको निकलने वाली बहुत सी एनर्जी, ऊर्जा होती है जो हमको अवशोषित करके प्रदान भी करती है। तो पेड़ पौधे ना हो तो हमारा अस्तित्व ही ना हो। इसलिए अच्छे
से रहें, इनकी देखभाल करें। ऐसा करने से आपके अच्छे ग्रह अच्छे होते हैं व बुरे ग्रहों का प्रभाव भी दूर हो जाता है। इसके साथ ही साथ विशेष उपाय, बुध ग्रह के लिए बुधवार को तुलसी में दूध और जल अर्पित करें। चंद्रमा, सोमवार के दिन चंद्रमा के लिए दूध जल अर्पित करें। गुरुवार के दिन जल अर्पित करते हैं। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में भी जल अर्पित कर सकते हैं। पेड़ पौधों को लगाने से पैसे वाला नहीं बनता व्यक्ति कभी भी, ध्यान रखिए। जो लोग बोलते हैं इनको लगाने से पैसे वाला बनता, पैसे वाला नहीं बनता, बेचने वाला जरूर बन जाता है। लेकिन इनकी सेवा करने से आपके नकारात्मक ग्रह दूर होंगे, आपकी नेगेटिव एनर्जी दूर होगी, साथ ही साथ आपकी अच्छी पॉजिटिव चीजें ऊर्जा आएंगी और पुण्य कर्मों की वृद्धि भी होगी। तो ऐसा हमेशा करना चाहिए।